Good evening, brothers and sisters. भाइयों बहनों सभी को गुड इवनिंग। It's such a joy to join with you all today. और सभी के साथ आज इस प्रकार से एकत्रित होना जुड़ना बहुत ही आनंद की बात है मेरे लिए। And incidentally, it's the last day of the year. और ये घटना आज ऐसी है कि आज अंतिम दिन है इस साल का हमारे बीच में। More interestingly, it's a family meeting. और उससे भी दिलचस्प ये बात है कि वो उससे बढ़कर अंतिम दिन तो है ही, लेकिन उसके साथ पारिवारिक सभा भी है। I think that God felt that we should give importance to family when we begin a year. और प्रभु चाहता है कि हम जैसे इस वर्ष की शुरुआत करते हैं हम परिवार के ऊपर और अधिक जोर दें। And also reflect upon our own life. और उसके साथ साथ हम अपने जीवन के ऊपर भी हम मनन करें। It's good to examine our life, अपने जीवन को जांचना अच्छी बात है। examine our own family life. अपने स्वयं के पारिवारिक जीवन को भी जांचना एक अच्छी बात है। Uh, Not really, it's because it's the last day of the year. इसलिए नहीं कि ये साल का अंतिम दिन है, इस कारण से See, we have to మమ్మీ examine our పెట్టుకోలేదు life. కూర్చో We have to examine our life, whether it is last day of the year or the first day of the year. हमें अपने जीवन को जांचना है, चाहे वो अंतिम साल का दिन है या फिर प्रथम दिन है किसी वर्ष का। Because it's God's purpose for our life. क्योंकि ये परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवनों के लिए, इस कारण से Even God examines his own doings. Whatever he does, God examines. और यहां तक परमेश्वर स्वयं जो करता है उसे वो स्वयं भी उस काम को जांचता है, जानता है। But there is a place we read that God examines his own words 7 times. और यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कामों को 7 बार उस चीजों को जांचता है, परखता है। Maybe if I remember right, it may be in Psalm 12. और जो भजन संहिता 12 में हम उसको पाते हैं। Yeah, I would like to begin by reading a verse in Philippians chapter 3. और फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। So verse 13. वचन 13। Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर चला जाता हूं। Yes, verse 14 says, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. वचन 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। See, Paul is saying that there is a goal set for us. पौलुस यहां पर कहता है कि हमारे लिए एक उद्देश्य, एक ध्येय जो है हमारे सामने रखा गया है। Because of that, we have to forget what lies behind. और क्योंकि हमारे सामने एक उद्देश्य, एक निशाना रखा गया है, इस कारण से पिछला जो है उसे भूलकर हम आगे बढ़ते हैं। More importantly, he is saying, I'm not talking to you as an expert. और वहां पर आगे कहता है कि मैं एक माहिर व्यक्ति जैसा हूं, विस्तृति से बात नहीं करता हूं। And even verse 12, if you say, he starts like this, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that which also I was laid hold of by Christ Jesus. 12 वचन में पौलुस कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। See, he's saying that again and again in 2 verses rather. तो 2 वचनों में एक ही बात को दोहराते हुए 2 बार वो कहता है। I'm not saying I'm perfect, but God has a goal for me. और मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध बन चुका हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक निशाने को, एक उद्देश्य को तय किया है। For that, what I'm trying to do? और उसके लिए मैं क्या करता हूं? Forgetting what lies behind. और जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलता हूं मैं। So, what is the purpose of marriage? और ये विवाह जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? Marriage is a witness before God and before Satan. और विवाह जो होता है परमेश्वर और शैतान दोनों के सामने एक गवाही के समान है। Family life is a witness before God and witness before Satan.
और पारिवारिक जीवन जो हमारा होता है वो परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने भी एक गवाह के समान है। When it family life or married life is proved between before God and Satan, then it will become a witness for people around us. और जब हमारा पारिवारिक जीवन शैतान परमेश्वर के सामने जिस रीति से हम उसको सिद्ध करते हैं या उसको साबित करते हैं, तभी वो अन्य लोगों के सामने भी एक गवाह बन पाएगा। So that God wants our marriage to be a witness. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा विवाह जो है एक गवाह बने। But what is happening in our life? लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है? That we are more interested in what people think about it. लेकिन हम इस बात में ज्यादा रुचि रखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। So it is actually a third part. और ये तो एक तीसरा भाग है। See, first thing is what is my family life before God, and second, my family life before Satan. और पहला भाग जो है कि मेरा पारिवारिक जीवन परमेश्वर के सामने कैसा, और दूसरा शैतान के सामने मेरा पारिवारिक जीवन कैसा है। Then only it automatically will be a better witness before people. और तब ऑटोमेटिकली अपने आप अन्य लोगों के सामने मेरा जीवन जो है वो एक गवाह बन जाएगा। But Satan has turned this around. शैतान ने इस बात को उलट दिया है। As able to convince in most Christian families बहुत सारे मसीह परिवारों को इस बारे में वो सुनिश्चित करके उनको वो बोध दिलाना चाहता है शैतान, give more importance to live before people. ताकि तुम अपने जीवन को अन्य लोगों के सामने जीने के संबंध में और महत्व दो। Maybe in the church itself. और कलीसिया में ही हो सकता है। And then what people think about it, then God will be happy. Means you can assess that if people are okay with that, then you can be convinced that God is also happy. और इस प्रकार की धारणा से हम आगे बढ़ते, यदि हमारा पारिवारिक जीवन मनुष्यों के सामने बहुत ही ग्रहण योग्य है, अच्छा है, तो हम ये धारणा कर देते हैं कि परमेश्वर के सामने भी हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा तब। But God's word reverses that. लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसको पूरी तरह से विपरीत बताता है। So in fact, before people, it's actually the fourth step. और लोगों के सामने हमारा जीवन तो चौथा एक कदम है वो तो। See, first thing is before God, my heart before God. और सबसे पहला मेरा हृदय परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख कैसा है। That means what am I individually before God? और इसका मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूं। And then that will start influencing my family life. और उससे मेरा पारिवारिक जीवन और प्रभावित होने आरंभ हो जाएगा। Then that will be a witness before God. और तब परमेश्वर के सामने एक गवाह बनेगा। Then automatically that will become a better witness before Satan. और अपने आप फिर आगे बढ़कर शैतान के सामने एक अच्छी गवाही वो होगी। Then it will become a better witness before people. और उसके आगे बढ़कर अन्य लोगों के सामने भी एक अच्छी गवाह तब हम बनेंगे। But if I reverse that, I start thinking too much about what people think about it. लेकिन उसका विपरीत करके जब मैं इस बारे में सोचते रहता हूं कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोचते, क्या कहते, जब उसके बारे में सोचता रहता हूं, So then I can be deceived. तब क्या होगा कि मैं पूरी तरह से धोखा खा सकता हूं। Then I can start living before people, and God may reject my life. और तब मैं लोगों के सामने अपने जीवन को जीना आरंभ करूंगा और परमेश्वर पूरी रीति से मेरे जीवन को तिरस्कार करेगा। So I would like to turn to a verse in Genesis chapter 1. उत्पत्ति पहला अध्याय। See, we should not forget the origin of marriage. हमें नहीं भूलना चाहिए कि विवाह का आरंभ कैसे हुआ। So marriage is not man's idea. और विवाह जो है ये कोई मनुष्य की कल्पना या विचार नहीं था। It is God's idea. ये परमेश्वर का विचार है। So we should not forget that. इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है। A man was created by God himself. और एक मनुष्य जो है परमेश्वर द्वारा ही उसकी सृष्टि की गई थी। There is a purpose in God creating man.
और परमेश्वर पुरुष को बनाने के अंदर एक उसका उद्देश्य था, There was a history before that. और उसके पहले एक इतिहास भी था। There was an angel, the chief angel, who rebelled against God. और उसके पहले हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों में से मुख्य प्रधान जो था, जिसने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया था, And he left with many other angels, और the वो presence जो है of God. परमेश्वर के सम्मुख में अन्य कई स्वर्गदूतों के साथ में सम्मुख में वो जीवन जीता था। Then he left along with the other angels from God's presence, and he was pushed out. और उसके बाद परमेश्वर के सम्मुख से वो और अन्य स्वर्गदूत भी निकाल दिए गए थे, और वो पूरी तरह से जैसे बाहर निकाल दिए गए। Now God thought of creating man. और तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं पुरुष मनुष्य की मैं रचना करूंगा। And then God created a place for him first. और तब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम के लिए एक जगह को तैयार किया। Then you can read that in the first chapter. हम पहले ही अध्याय के अंदर इस बारे में पढ़ पाते हैं। It says, the verse 2 says, earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and spirit of God was moving over the surface of the waters. दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी तब बेडोल सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। See, when God created something, how that darkness has come? और जब परमेश्वर ने कुछ बनाया तो वहां अंधकार कैसे आ सकता है? That is because of the fall of the angels. और क्योंकि वो स्वर्गदूत प्रधान जो था, उसकी जो वो गिरा हुआ था, उसके गिरने के कारण। Then the spirit of God started moving, और तब परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराने लगा, and God's word came forth. और तब परमेश्वर का वचन वहां पर प्रकट होता है। Verse 3, let there be light. और वचन 3, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। Then the separation started happening. और तब जो है वो उजियाला और अंधियारे के बीच में अलगाव होना आरंभ हो गया। This separation God started, and God started creating a place. और वहां पर उजियाले और अंधियारे के बीच में अलगाव करके परमेश्वर एक स्थान को तैयार करने लगा। And more importantly, God always looks at his work. Whatever he does, he looks at it, examines. और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब परमेश्वर अपने किसी कार्य को करता है, उसको जांचता है, उसको परखता है उस काम को होने के बाद। It says, verse 4, God saw that the light was good. और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वो तो अच्छा है। See, God himself is checking and certifying that it is good. हम उस उजियाले को बनाकर उसको देखता है, निरीक्षण करके उसको प्रमाणित करके कहता है ये तो अच्छा है। Then verse 10 again, God examines and says, it is good. और 10 वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर और एक बार वहां पर देखता है और कहता है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। Verse 12 also again, he examines and says it is good. और 12 वचन में और एक बार परख कर जांच कर परमेश्वर कहता है कि ये अच्छा है। So then again, see, we see so many times God saying good, good. और अन्य बार में हम यहाँ पर देखते हैं कई बार कि जो परमेश्वर ने देखा और परखते हुए कि ये अच्छा है कहता है। So this is what we also should cultivate, this kind of attitude in our life. और हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही रवैया, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में विकसित हमें करना चाहिए। How is it? How is my life? और हमारा जीवन, मेरा जीवन कैसा है? How is my home life? मेरा परिवार का जीवन, घर का जीवन कैसा है? More importantly, how is my heart, my personal life? और मेरा हृदय, मेरा व्यक्तिगत जीवन सबसे महत्वपूर्ण आज कैसा पाया जाता है? Is God's word is working in my life? क्या परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करता हुआ नजर आता है? Is the Holy Spirit working in my life? क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है? Why Jesus said, when somebody said you're good, then he said, don't call me good. और जब यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने कहा कि तू अच्छा है, भला, तो यीशु कहता है कि मुझे तू भला क्यों कहता है? See, what God creates only good. परमेश्वर जो बनाता है, जिसकी रचना करता है, वही अच्छा होता है। If at all our life is good, that is created by God. इसका मतलब यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ भला अच्छा है, वो केवल और केवल परमेश्वर द्वारा ही रचा गया, बनाया गया है। What made by myself is all bad.
जो भी मैं अपने आप से बनाता हूं वो सब कुछ बुरा होता है। If some man is trying to improve his life, he will only end up spoiling it. और कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश अपने आप से करना चाहता है तो उसको वो बिगाड़ ही देगा। If we read scriptures, that is what it indicates. और वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो यही संकेत करता है। You know why? क्यों? Because man is a sinner. क्योंकि मनुष्य एक पापी है। So there we see that in chapter 1, God is creating a place for what purpose? और हम देखते पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर इस स्थान को बना रहा है, किस उद्देश्य के लिए वो बना रहा था। Then verse 27 says that, I would like to read that verse 27. It says, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. 27 वचन, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। What a beautiful thing here. और कितनी सुंदर बात यहां पर हम देखते हैं। God is doing so many things, so much he is working to create a place for man. और परमेश्वर यहां पर कितनी सारी चीजों को कर रहा है ताकि मनुष्य के लिए उस स्थान की रचना या उसको बना सके। So we see in the scripture why God gives importance to man. और यहां पर हम देखते कि परमेश्वर क्यों मनुष्य को इतना ज्यादा महत्व क्यों देता है। So I think once in maybe Psalm 8, I think in Hebrews also, it says, why God is so interested in man, it says. और भजन संहिता इब्रानियों के अंदर भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि क्यों परमेश्वर इतनी ज्यादा रुचि एक मनुष्य के अंदर क्यों लेता है। Because God wanted to create a witness. क्योंकि परमेश्वर एक गवाह को बनाना चाहता था। Because earlier angels rebelled against him. क्योंकि पहले के जो स्वर्गदूत थे, जो प्रधान स्वर्गदूत, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। In foundation of our life, we must understand this principle. और हमारे जीवन के जो नींव के अंदर ही इस सिद्धांत को हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Creating man is to establish a witness before Satan. और इसलिए मनुष्य की रचना की गई ताकि शैतान के सामने एक गवाह को खड़ा कर सके। First, God created man. और सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Till then, he was saying all good, good. और उसके पहले सब कुछ, हर चीजें देखकर परमेश्वर कहता है कि अच्छा है, भला है। God examines after creating man. और उसके बाद मनुष्य की रचना करके उसके बाद उसको भी जांचता है। And chapter 2, verse 18, we see that. और दूसरे अध्याय के 18 वचन में इसे हम पढ़ते हैं। God is saying it is not good. और यहां पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा नहीं है। See, everywhere God sees and says good, good. But 2 verse 18, it says, when God looked at man, it is not good. और हम देखते हैं कि पहले अध्याय के अंदर हर सब रचना करने के बाद परमेश्वर अच्छा है कहता है। दूसरे अध्याय के 18 वचन में परमेश्वर कहता है कि अब कुछ अच्छा नहीं है। Is God saying man is not good? या परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य अच्छा नहीं है? No, man was created by God. क्योंकि मनुष्य तो परमेश्वर द्वारा ही बनाया गया था। Man was good. जो पुरुष जो है वो अच्छा है। But what God is saying is, it's not good for man to be alone. लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य का या आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। Because I'll make a helper suitable for him. और तब अब मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। This is what I was saying. Marriage is God's plan. और यही मैं आपको पहले कह रहा था कि विवाह जो है एक परमेश्वर की योजना का एक भाग है। See, man can be, God felt that if man is alone and having all the luxuries, like if everything was provided for him, there is a danger that man will become proud again. और यहां पर परमेश्वर यदि इन मनुष्य को बना देता, अकेला बना देता, सारी सुख सुविधाएं देता, सब कुछ उसके पास होता, तो शायद मनुष्य बहुत ही घमंड से भर जाता। Or he may become more selfish. और हो सकता था वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थ से भर जाता। And he will not have somebody to help him to keep himself from Satan. और उसके पास कोई ऐसा नहीं होता कि उसको शैतान से बचाने के लिए कोई सहायक उसके पास नहीं होता। Because in God's mind, it was there.
he will be in the garden, the man will be in the garden, and he will be tested through Satan anytime. और यहाँ पर परमेश्वर के मन में था कि वो मनुष्य जो जिसकी उसने रचना की वो उस अदन के बगीचे में रहेगा और वहां पर रहकर कई बार उसकी जो है परख वहां पर होगी। Now he needs somebody to help him. और उसको किसी न किसी एक सहायक की जरूरत है उसकी मदद करने के लिए। One thing is from becoming selfish, और ताकि वो स्वार्थी बनने से बच सके। because he needs somebody to love sacrificially. क्योंकि उसको किसी की सहायता की जरूरत है ताकि बहुत ही बलिदान के साथ वो प्रेम कर सके। See, that time there was nobody, no other people. और तब उसके आसपास और कोई अन्य लोग नहीं थे। How he can love others? और कैसे अन्य लोगों को प्रेम कर सकता था? How he will manifest that he is not selfish, he is not proud. और कैसे ये इस बात को वो सिद्ध कर सकता था कि वो स्वार्थी नहीं है या घमंड से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है? And more than that, God is saying that this man needs a helper so that he will be protected. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस व्यक्ति के लिए एक सहायक की जरूरत है जिससे कि इसकी सुरक्षा की जाए। I have been married nearly about 25 years. अब 25 सालों से मेरा विवाह हो चुका है। See, I have seen my wife always as a protection. और कभी कई बार मैं देखता हूं कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे लिए एक सुरक्षा का कवच के जैसी है। So you can also see it like that. और आप भी वैसे अपने जीवन में देख सकते हैं। If your wife was not there, you would have think that you are spiritual. और यदि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होती तो आपको लगता तो आप तो बड़े आत्मिक बन चुके, ऐसा आप सोचते। Most of the times your wife kind of brings you to earth and make you realize you are not spiritual, as much spiritual as you think. और कई बार फिर आपकी पत्नी जो है आपको उस धरती के अंदर लेकर आपको नीचे आपके पैर जमा कर कहेगी कि जितना आप आत्मिक अपने आप को समझते हो शायद आप उतना नहीं हो। So all husbands can agree with me, I think. और सारे जितने पति यहाँ पर हैं मेरे साथ सहमत होंगे इस बात के लिए। It is so true about sisters also, wives also. और ये बहनों के बारे में, पत्नियां जो, उनके संबंध में भी उतना ही ये सच बात है। They realize if they are left alone, they may think that they are more spiritual. और उनको लगेगा कि अगर वो अकेले उनको छोड़ दिया जाए तो वो बहुत अपने आप को आत्मिक समझने लग जाएंगे। So this is good thing that they need some helper to prove themselves that they are not. One second, brother. Yeah. Yes. Sorry. Yeah. They see it's a help they need from his or her partner that where they stand spiritually. और इसलिए उन्हें अपने साथी, अपने पति या पत्नी की सहायता की जरूरत होती है जिस कारण से आत्मिक रूप से वो खड़े हो सके। So here God realized the danger. और यहां पर परमेश्वर उस खतरे को पहचान जाता है। Then God gave him a helper और तब परमेश्वर उसको एक सहायक देता है who will be a protection for him. और जो उसके लिए एक सुरक्षा का कवच बन जाए। So, but man failed. लेकिन मनुष्य जो पुरुष जो है वो असफल हो जाता है। A marriage failed. और विवाह वहां पर असफल हो गया। What is the root cause? उसका मूलभूत नींव का कारण क्या था? And Satan came there क्योंकि शैतान वहां पर आता है and took away that security in God's love. और परमेश्वर के प्रेम में पाए जाने वाली सुरक्षा को जैसे छीन कर ले जाता है And made them selfish. और उसके बाद उनको स्वार्थी बना देता है। So then they thought that I have to protect myself, I have to take care. I don't know whether God will take care of me. That kind of a situation. और उसके बाद में वो सोचने लगते हैं कि अब मुझे अपनी सुरक्षा बनानी है, मुझे अपने आप के बारे में सोचना है और इस कारण से ताकि हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य हो सके, ऐसा सोचने लग जाते हैं। I would like to mention one more thing before that. और उसके पहले और एक बात मैं कहना चाहूंगा। So when God gave him a helper, जब परमेश्वर ने उसको सहायक दिया, so here chapter 1 verse 31 very important to see. और उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 31 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। So he said God examined his work and said it's very good. और परमेश्वर अपने काम को जांचता और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। See, every marriage which happens by the will of God,
और हर विवाह जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो होता है, So when a man and a woman seek God's will and get married, और जब एक पुरुष एक स्त्री दोनों मिलकर परमेश्वर की इच्छा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनका विवाह होता है, God looks at that marriage and says, "It's very good." तब परमेश्वर ऐसे विवाह को देखकर कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। If a brother and sister who come together and seek God's will and want to be united to live for God, God says it's very good. और जब एक व्यक्ति एक बहन और भाई जो एक साथ मिलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, एकता के साथ एक साथ मिल जाते हैं, तो परमेश्वर उनको देखकर कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है। God is so excited because, oh, there will be a witness for me before Satan mainly. और परमेश्वर बहुत ही उत्साह से भर जाता है कि अब मेरे पास एक 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 गवाह जो है शैतान के सामने खड़े रहकर, And they are weak and imperfect, they are struggling, but I will make them to stand before Satan as a good witness. लेकिन हो सकता है कि वो असिद्ध हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज का सुनिश्चित करूंगा कि वो शैतान के सामने मेरे लिए एक गवाह के समान खड़े रह सके। See, now in this marriage, the big difference came, big change came. अब इस विवाह के अंदर बहुत ही एक बदलाव जैसा आ गया। That is because they both fell into sin. और क्यों दोनों ही पाप में गिर गए, Then they were chased out of the garden. और तब उस बगीचे में से वे बाहर निकाल दिए गए। See, God created a garden there, परमेश्वर ने उनके लिए एक बगीचे को वहां पर बनाया था, a place where they can be dwelling and God can come there. और एक ऐसी जगह जहां वे अपने आप को बनाए रख सके उनके रहने के लिए, और जहां परमेश्वर आकर उनसे मिल सके। It should be a place of peace, place of unity, place of love. और एक शांति की जगह होनी चाहिए, एक प्रेम की जगह होनी चाहिए, Yeah, and so that God can come there and have fellowship with them. ताकि परमेश्वर वहां पर आकर उनके साथ संगति कर सके। So we see that in chapter 2, verse 15. और दूसरे अध्याय के 15 वचन में इसे हम देखते हैं। A responsibility was given to Adam here. और आदम को यहां पर एक जिम्मेदारी को दी जाती है, So it's mainly for Adam. और यहां पर मुख्य रूप से वो आदम के लिए है। So we all men need to understand this. और हर व्यक्ति, मनुष्य जो है, पुरुष जो है, उन्हें इस बात को समझने की जरूरत है। In every family, wife may be helper, but Adam has a responsibility. और हर परिवार के अंदर पत्नी एक सहायक हो सकती है, लेकिन आदम जो है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। So Adam means a man, husband. और ये पति जो है, यहाँ पर जो है पुरुष, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। So then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to cultivate and keep it. और यहाँ पर 15 वचन में परमेश्वर ने उस व्यक्ति आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें वो काम करे। So that he will cultivate and keep it. It means he must keep it proper so that God can visit him. और And then, उसमें और काम कर सके और उसकी रखवाली कर सके उस वाटिका को, ताकि परमेश्वर वहां पर उनको मिल सके वहां पर आकर। so maybe God wanted him to be careful about Satan also. और यहाँ पर परमेश्वर ये भी चाहता होगा कि वो शैतान के संदर्भ में बहुत ही सतर्क रहे। We have heard Brother Zach saying many times, Adam failed as a husband. और बहुत बार हम ये कहते हुए भाई जैक से सुनते हैं कि एक पति के रूप में आदम असफल हुआ है। So he was there when he was getting tempted by Satan. और वो वहीं पर आदम था जब जब शैतान जो था आदम की बटिका के अंदर हवा के को परीक्षा ले रहा था। So Adam should have helped or protected his wife. और आदम ने अपनी पत्नी जो हवा जो है उसका वहां पर उसको उसका संरक्षण करना चाहिए, तो उसको बचाना चाहिए था। But he failed to do his responsibility. लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को करने में असफल हो जाता है। So as per this verse, he was supposed to cultivate and keep it. He should have helped his wife. He could not do or fulfill his responsibility. और इस वचन के अनुसार अदन की वाटिका में काम करके रखवाली करना चाहा था, अपनी पत्नी का संरक्षण करना चाहा था, लेकिन उस जिम्मेदारी के अनुसार वो करने में असफल रहा। So maybe it's a painful thing to do. He should have done it. और हो सकता है कि ये दर्दनाक चीज उसके लिए होती, लेकिन वो उसको करना चाहिए था ऐसा। So marriage fails because of man's irresponsible attitude.
और कई बार विवाह इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि एक पुरुष जो है उसका गैर जिम्मेदार स्वभाव के कारण। He was because he was kind of felt that oh, I don't want to hurt my wife. और उसने ये सोचा होगा कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को यहां पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता। See, if we look at Jesus और in Hebrews chapter 4, or rather 5, yeah, Hebrews chapter इब्रान 5. इब्रानियों की पत्री उसकी 5 अध्याय में यीशु के संदर्भ में देखते हैं। Hebrews chapter 5, verse 8 says like this. वचन 8। Yeah, although he was a son, he learned obedience through the things which he suffered. और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। See, to fulfill our responsibility in the home, man should take uh, some steps, or even women also should take some steps which may be a suffering. और यहाँ पर एक पुरुष को अपने परिवार के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, यहाँ तक स्त्रियों को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक कदम लेने की आवश्यकता है। हो सकता है वो दुख उठाना हो सकता है। So suffering is not a bad word. Suffering is in every obedience there is suffering. और यहाँ पर दुख उठाना, पीड़ा उठाना, ये कोई गलत बात या बुरा कोई शब्द या बात नहीं है, लेकिन उससे हम आज्ञा मानना सीखते हैं। Yeah, disciplining children, it is suffering. और यहाँ पर लोग बच्चों को अनुशासित करना, उसमें एक दुख होता है। Suffering for parents, suffering for children. और बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी एक पीड़ा का काम या दुख उठाना होता है उसके अंदर। To get right with God, to obey God, what God is trying to say, we may have to go through suffering. और परमेश्वर जो हमसे कहना चाह रहा है उसके आज्ञा पालन करने के लिए हमें उस दुख में से उठाकर आगे होना बढ़ सकता है। God may put financial boundaries to remain within the financial boundaries. We may have to suffer. और हो सकता है कि परमेश्वर हमारे सामने एक आर्थिक एक जो है एक गोले को या एक सीमा को हमारे सामने रख सकता है, जिसके अंदर रहते हुए हमें उस दुख को उठाना पड़ सकता है। Maybe trying to correct his wife, husband may have to go through the suffering. और हो सकता है कि पत्नी को सुधारने के कारण उसे उस मार्ग में सुधारने के लिए पति को उस दुख में उठाने की बातों से गुजरना हो सकता है। Maybe sometimes a woman has to take step to obey God. Maybe it leads to suffering. और हो सकता है एक स्त्री को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए एक कदम को लेना पड़ सकता है, जिसके अंदर दुख उठाना हो सकता है। And children, when they have parents who are not converted, they may have to take certain steps to obey God. It may lead to suffering. और जितने जो जो बच्चे जो होते हैं जिनके माता पिता मसीह में नहीं होते हैं, उनके अंदर उनके साथ जब रहते हैं तब उनको एक कदम लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर दुख उठाना या पीड़ा उठाना हो सकता है। Jesus saw that the suffering in every time we wanted to take a step to obey God. और जब कभी यीशु मसीह आगे मानना चाहता था, तब यीशु मसीह ने हर समय उस दुख उठाने के कदम को लिया। Maybe we can read something similar verse in 1 Peter chapter 4 verse 1. पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 1 में हम उसी प्रकार के वचन को पढ़ सकते हैं। Since Christ has suffered in the flesh, arm yourself also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 1, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। So how do I protect my family? और कैसे मैं अपने परिवार की सुरक्षा करता हूं? I may have to walk the narrow path to obey God, so that even if I have to suffer. और मुझे सक्रिय मार्ग पर चलना हो सकता है ताकि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकूं, यहां तक कि मैं दुख उठाने के लिए भी तैयार हो जाता हूं। Which Adam failed. Which Adam? Adam failed to do और that. जहां पर आदम इस बात को करने में पूरी तरह से असफल रहा। So he felt that, oh no, I don't want to hurt my wife. और आदम ने इस बात में सोचा कि अरे मैं मेरी पत्नी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। Or he didn't want to kind of have a good reputation with his wife. और अपने पत्नी के सामने एक अच्छी अपनी एक छवि को बनाए रखना चाहता था। So what happened? They failed and they had to be chased out of God's presence. और होता क्या है कि वो पूरी तरह से दोनों असफल हो जाते हैं और दोनों ही उस अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
So in the marriage, we need to take steps to please God, not to please each other. और सबसे पहले विवाह के अंदर हमें कदम लेने हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, न कि पहले एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। Because marriage is not man's idea, it's God's idea. क्योंकि विवाह जो है किसी मनुष्य का विचार नहीं है, तो परमेश्वर का विचार है। God created marriage for his sake. और परमेश्वर ने विवाह की इसलिए रचना की, वो उसके स्वयं के कारण का, उसके लिए उसने उसका रचना की। Comparatively, it was easy for Adam if he was humble. और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ये अच्छा होता कि आदम वहां पर पूरी तरह से नम्र होता। Because their sin had not entered there, Adam could have called out to God. और यहाँ पर पाप वहां पर प्रवेश न करता, और आदम ने परमेश्वर को वहां पर पुकारा होता। So after that, the sin, that poison entered into man's being. और जब वो पाप एक जहर जैसा एक मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश कर जाता है, That is selfishness and pride. और वो घमंड जो है और एक स्वार्थी जो है, So the man was chased out of God's presence. और तब मनुष्य भी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। Then God's presence was taken away from the marriage. और वहां परमेश्वर की उपस्थिति उस विवाह से जैसे कि दूर कर दी जाती है। See, God had created a place so that the husband and wife can live and children can live. Then God also can come and have fellowship with them. और परमेश्वर ने ऐसे एक स्थान की रचना उनके लिए की थी जहां पत्नी, पति, बच्चे जो है एक साथ में वहां पर मिलकर रहे, और परमेश्वर भी आकर उनके साथ संगति कर सके। So one more verse we can read here. Exodus chapter 25 और निर्गमन उसका 25 अध्याय, and verse 8. निर्गमन 25 अध्याय वचन 8। Now man and woman have gone astray from God. और जब एक पुरुष और स्त्री जो है परमेश्वर की उपस्थिति से जब बाहर निकल जाते हैं, That's why in the Old Testament God said, you create a place for me so that you come to a place where I can be there, means I can have fellowship with you. और जब वे निकाल दिए जाने के बाद परमेश्वर को कहता है कि तुम मेरे लिए एक जगह बनाओ जहां पर मैं आकर तुम्हारे साथ निवास कर सकूं। That they had to repent and turn from their sin and make a place for God. और वो उन्हें अपने पापों से मुड़कर मन फिरावकर परमेश्वर के लिए एक जगह को, एक स्थान को बनाना था। In the Old Testament, God could not enter their heart. और पुराने नियम के अंदर परमेश्वर लोगों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता था। So in verse 8 says, let them construct a sanctuary for me that I may dwell among them. और निर्गमन 25:8 में, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। See, God created man with a purpose. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक उद्देश्य के साथ बनाया, But God wanted to have fellowship with man. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता था। So God established marriage. और इसलिए परमेश्वर ने विवाह जो है उसकी स्थापना की। And it will be a place for him to come and dwell with them. और वो एक ऐसा स्थान बने जहां पर परमेश्वर उनके मध्य में आकर निवास कर सके। Because sin has entered, now man has to die to self and repent and obey God and come to the place. और क्योंकि पाप प्रवेश करने के कारण जो है मन फिराना है, पूरी तरह से आज्ञा मानकर उस स्थान पर लौट कर आ जाना है। And where God can dwell, God can dwell where there is purity. और परमेश्वर वहीं पर निवास कर सकता है जहां पर शुद्धता है। Then we need to understand why Satan is after people's heart. और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि क्यों शैतान लोगों के हृदय के पीछे पड़ा रहता है। Somehow he wants to defile them. और किसी न किसी रीत से उसको पूरी तरह से दूषित करना चाहता है, So that God cannot have fellowship with them. और जिससे कि परमेश्वर उनके साथ संगति न कर सके। In the Old Testament, God says, you make a place. Like this is God was talking to Moses. और यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात करते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान, एक जगह को तैयार करो, बनाओ। If you go on reading from chapter 25 to 40, you see that God instructed so much to Moses so that he can build that sanctuary exactly as God desired. और हम निर्गमन 25 से 40 अध्याय में जैसे हम पढ़ते कि परमेश्वर कैसे मूसा को उस वेदी, वो संदूक, वो पवित्र स्थान बनाने के लिए सारी सूचनाएं देता है और उसके अनुसार बनाने के लिए कहता है। See, God has a longing and desire to have fellowship with man.
परमेश्वर के अंदर एक बहुत ही चाहत है, लालसा, इच्छा है मनुष्य के साथ संगति करने की। So man has gone astray. God says, I want one man who will stand between God and man. और क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य जो पूरी तरह से दूर निकल चुका है, इसलिए परमेश्वर चाहता है एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। And in the Old Testament, praise God, God found Moses here. और परमेश्वर की स्तुति हो कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर मूसा को ढूंढता है ऐसे एक व्यक्ति के रूप में। And he was a humble man who wanted to do exactly as God wanted and please God. और एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे परमेश्वर ने निर्देश किया है वैसे ही सूचना के अनुसार वो करना चाहता था और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था मूसा। And God chose him. You build a sanctuary, and so that I can come and communicate with you. और मूसा को परमेश्वर चुनता है कि तू जाकर उस पवित्र स्थान को बना जाकर, ताकि मैं वहां पर आकर तुम्हारे साथ बातचीत कर सकूं, I can have relationship with you. ताकि तुम्हारे साथ एक संबंध में रख सकूं। So that's what Moses was trying to do there. और यहां पर यही मूसा जो है करने का प्रयास करता था। Chapter 33, we read that, Lord, if your presence doesn't go with us, I don't want to go ahead. और निर्गमन 33 के अंदर हम देखते हैं मूसा कहता है यदि तेरी उपस्थिति प्रभु आगे न जाए तो हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। Now, how many people want God's presence in their home? और कितने लोग हैं कि जो अपने परिवार के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं। And if they really they need to seek God and find what pleases God. और यदि वे परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, सच में परमेश्वर को खोजकर ये जानना जरूरी कि उससे क्या प्रसन्न करता है। In the home, there should be a foundation. और घर के अंदर एक नींव होना जरूरी है। That is written in Romans chapter 11. रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय में इसे लिखा है। This is the foundation of a home. और Last ये verse, chapter 11. और 11 अध्याय उसका अंतिम वचन जो है ये परिवार के अंदर एक नींव है। The home should be from God, through God, to God. और परिवार जो है या घर जो है वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए और परमेश्वर के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। So here it says, from him and through him and to him all things, to him be glory forever and amen. और 36 वचन में जैसे लिखा है क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। See, in the first marriage also, it was through him, from him. The marriage was from God only. It और was पहले हम देखते कि सबसे पहले विवाह जो स्थापित किया गया था वो विवाह जो था वो परमेश्वर के द्वारा ही बनाया, विवाह रचना की गई थी। Now we have to see is, have I sought God? Somebody who's married already, they don't have to question this. Then they have to accept God has allowed that marriage to happen, and God accepts that marriage if it has happened. और यदि आपका विवाह हो चुका है तो परमेश्वर के सामने आप उस बात को हम ग्रहण करते हैं और परमेश्वर भी जो हो चुका उसे ग्रहण करता है। And those who are not married, they should be seeking God. Lord, this marriage should be from you. और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको तो इस रीति से इसको खोजना है कि प्रभु यदि ये विवाह होना है तो तेरे ही द्वारा होना है प्रभु। When somebody wants to get married, we always see that whether it is from God. और यदि हम किसी से विवाह के बारे में बातचीत करते तो हमें जांचना जानना जरूरी है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है। So when we see that God bringing a single man and a woman together, and we see God's hand uniting them, it's such a joy. और जब हम ऐसे परमेश्वर के हाथ को देखते हैं कि एक जवान भाई या जवान बहन को परमेश्वर साथ में लाता है, उनको एक साथ में विवाह में जोड़ता है, ये कितनी एक अद्भुत बात हो जाती है। If a man is interested in external beauty and status of the world and all things, and women is interested in money and status, and the choice is made because of those things, do you think it is from God? और क्या जब एक पुरुष जब होता है वो देखता है कि एक लड़की के अंदर बाहरी तौर की उसकी सुंदरता या पैसा, या एक स्त्री भी एक पुरुष के अंदर बाहरी तौर की बातें या सुंदरता पैसे देखती है, तो क्या बाहरी तौर से सब कुछ देखने में क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है? No, God, it's not from God. और ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। Then it cannot be built by God also. Through him means God has to build it even after wedding.
और यहाँ पर विवाह के बाद भी परमेश्वर को उसको बनाना होता है, तब यदि ऐसा नहीं होता है तो परमेश्वर उस विवाह को बना भी नहीं सकता है आगे। See, every Christian marriage is built slowly by through the Holy Spirit. और मसीही हर एक विवाह जो होता है पवित्र आत्मा के द्वारा धीरे धीरे करके बनाया जाता है। There, see, the man and woman have a fear of God, want God's presence in their life. और यदि एक स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में यदि चाहते हैं, You know what they will be doing? तब वो क्या करेंगे आप जानते हैं? They are day and night seeking to kind of maintain peace with God. और वो प्रतिदिन दिन और रात परमेश्वर के साथ तो शांति को बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। Because if the peace is not with God, God cannot be there in the marriage. और यदि परमेश्वर के साथ वो शांति में नहीं है तो उनके विवाह के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। And if there is no peace between each other, there is no God's presence. और यदि एक दूसरे के बीच में कोई शांति नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है। That's why it's mandatory that each forgive each other and ask forgiveness from each other. और इसीलिए ये बहुत ही अनिवार्य बन जाता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे से माफी मांगे और माफी को दे भी। Loving means oh, I get some gift for my wife or gift for my husband. I say good things about each other. It's not really that. और ये प्रेम करना या प्रेम करना ये इतना काफी नहीं होता कि हम एक दूसरे से केवल शब्दों में कह दे या फिर उनको कुछ तोहफा लाके देते, वो प्रेम नहीं है। No, that is forgiving each other is the mark of love. और प्रेम का संकेत या चिन्ह क्या है? जब हम माफ करते हैं तब वो प्रेम है। Being patient with each other is mark of love. और जब हम एक दूसरे के साथ धीरज को धरते हैं वो है प्रेम का चिन्ह। Not keeping count of all the wrongs done is the mark of love. और जो सारी चीजें जो गलत हुए उसका जो हिसाब किताब नहीं रखना होता है वो है प्रेम का चिन्ह। Not having a demanding attitude is mark of love. और एक ऐसा मांग रखने वाली, अपेक्षा बहुत अधिक मांग के साथ रखने वाला जो स्वभाव नहीं जब हम रखते हैं वो है प्रेम का प्रतीक। Not pointing finger at each other is the mark of love. और जब हम एक दूसरे के तरफ उंगली नहीं उठाते हैं वो है प्रेम का चिन्ह। Despite of weakness and differences, maintaining unity is the mark of love. और यहाँ तक बहुत सारी भिन्नता होती है, बहुत सारी कमजोरियां होती है, लेकिन फिर भी हम एकता को बनाए रखते हैं, वो है प्रेम का प्रतीक। So if I have to establish home and maintain my family, I have to keep my heart pure before God. और यदि मुझे परिवार के अंदर उस प्रेम को, एकता को बनाए रखना है, मेरे परिवार को बनाए रखना है, तो मेरे हृदय के अंदर एक शुद्धता होनी चाहिए। Then to maintain this love, do you think it is easy? और तब क्या ये प्रेम बनाए रखना हमारे भीतर ये बहुत ही आसान होगा हमारे लिए? Is it difficult? क्या ये बहुत ही कठिन है? No, it is not difficult. क्यों? ये इतना कठिन नहीं है। It is impossible. ये कठिन नहीं, असंभव है। That is why we need to be filled with the Holy Spirit. और इसी कारण से हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। Why we see God's presence, or some are filled with the Holy Spirit, some are not filled with the Holy Spirit. और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते हैं? So they say that oh, I don't have unity, I don't have peace, I don't have love. I'm okay. What to do, Lord? I'm helpless. और वो तो कहते हैं कि हाँ मेरे पास कोई शांति नहीं है, कोई प्रेम नहीं, कोई एकता नहीं है। हाँ प्रभु, मैं ऐसे असहाय महसूस करते, असहाय है वो। It's my wife's problem, it's my husband's problem. ये मेरी पत्नी का, ये मेरे पति का ये तो प्रॉब्लम है। That's why they are not filled with the Holy Spirit. और इसी कारण से वे पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाते हैं। Why? That's why Jesus said, Matthew 5:3, blessed are the let me read that, poor in spirit, theirs is the kingdom of God, Jesus said. इसी कारण से यीशु मसीह कहता है मत्ती 5 अध्याय के अंदर 5:3 वचन के अंदर कि धन्य है वे मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। So there it says that they're having one second, I would like to read that verse. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Poor in spirit means somebody who says that, Lord, I'm not having this love, I'm not okay. और ये मन के दीन होना मतलब ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने कहता है कि प्रभु जैसा प्रेम मेरे भीतर होना चाहिए वैसा प्रेम मेरे अंदर नहीं है प्रभु। So I can't maintain this unity, I can't maintain this peace, I can't forgive.
और मैं इस एकता को, इस प्रेम को नहीं बना पा रहा हूं प्रभु, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं। I can't forget all the wrongs. और ये सारी जो गलत बातें जो हुई है उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। So that's why in the beginning we read, forgetting all that lies behind. और इसलिए हमने शुरुआत में जैसे पढ़ा कि जो बातें बीत चुके उसको पीछे रखते हुए, भूल कर, You forget all the past. और अतीत की बातों को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। If there's something need to be settled, please do that. और जो बातें हमें ठीक करना है उसे जरूर ठीक करना है। So we can come to God and say, Lord, please help me. हम प्रभु के पास आकर कह सकते कि प्रभु तू मेरी सहायता कर। So then God will fill us with the Holy Spirit. तब प्रभु जो है मैं अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। So foundation, what we need to understand is और नींव में सबसे पहले हमें समझने की जरूरत जो है, that marriage is not for our sake. विवाह जो है वो हमारे लिए नहीं है, Marriage is from God. पर विवाह जो है वो परमेश्वर की ओर से है। And more importantly, it should be through God. और सबसे महत्वपूर्ण ये परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। And that means the Holy Spirit should be helping us. Word of God and Holy Spirit should be working in our heart to cultivate and keep it. और इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहिए ताकि इन वचन को हम पूरी तरह से इसको हम अपने जीवन में विकसित कर सके या बनाए रख सके। Today is 31st December, and next 31st December, God will say, God will ask, this last 1 year, have you cultivated and kept it? और यदि आज का दिन जो है इस साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर है और परमेश्वर आने वाले साल के अंत में 31 दिसंबर को पूछेगा कि क्या तुमने जो आपको दिया गया था उसकी रखवाली की, उसको आपने बनाए रखा है। It may look too big to us. और ये हो सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये लगता है। Let's not think too much about 365 days. और आइए हम 365 दिन के बारे में ना सोचे। Let's start with 1 day. आइए हम एक दिन के साथ शुरुआत करें। So at the end of the day, can we examine and say, Lord, I am able to, by your help, I am able to cultivate and keep it. और हम एक दिन के अंत में कह सकते हैं कि प्रभु तेरी सहायता के द्वारा ही प्रभु मैं उसकी रखवाली कर पाया या उसको मैं बनाए रख पाया प्रभु। I can forgive, I can maintain unity, I can maintain peace. और मैं पूरी तरह से माफ कर पाया, मैं एकता को बनाए रख पाया, शांति को बनाए रख पाया। You know, God's presence will be there in your home. आप जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में तब होगी। From the beginning, God's desire is that He can dwell in a home and have fellowship. और आरंभ से ही परमेश्वर की यही लालसा इच्छा रही है कि परमेश्वर आपके जीवन के, आपके परिवार के अंदर निवास कर सके, आपके साथ संगति कर सके। If God's presence is with me, and then it will slowly influence God's presence in the home. और यदि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है तो फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़कर तब परमेश्वर की उपस्थिति परिवार के अंदर प्रभावित करेगी। It's like an overflow. और जैसे कि एक उमड़ता हुआ अनुभव होता है। See, I'll just close with this verse in John chapter 7. यूहन्ना 7 अध्याय In verse 37. 37 वचन। Yeah, it says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. यीशु मसीह पुकार कर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। So if we are thirsty, और यदि हम प्यासे हैं तो is there some thirst coming now because of we are hearing God's word? और आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्या कोई प्यास हमारे अंदर हो रही है? हम प्यासे पाए जाते हैं। We are seeing differently the purpose of marriage. और क्या आज हम परमेश्वर का विवाह के लिए जो उद्देश्य है उसको अलग रीति से देख पा रहे हैं? So then the thirst, God says, come, let him come and drink. और जब प्यासे हो जाएंगे तब परमेश्वर के उसके पास आकर आप पिएंगे। Verse 38 says, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. और 38 वचन में जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। So first there should be a spring within. और सबसे पहले तो एक सोता हमारे भीतर होना चाहिए। And then it will flow and become river. और उसके बाद वो सोता बाहर निकलकर एक नदी बन जाएगा। So first that water will bless my heart. वो सबसे पहले पानी जो है मेरे हृदय को आशीषित करेगा पहले। And then it will flow and bless my home.
और उसके बाद आगे बढ़कर वो उमड़ता हुआ मेरे परिवार को वो आशीषित करेगा। And if that home is irrigated, then that water will flow and bless the church. और जब आगे बढ़कर वो परिवार की सिंचाई उस पानी से हो जाएगी, तब आगे बढ़कर वो कलीसिया को भी आशीष का कारण बनेगा। And then it will flow from there और outside. उसके आगे बढ़कर भी बाहर और भी आगे वो बह निकलेगा। But it all begins with God's presence being in our life. और ये सबसे शुरुआत तब होती है जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाती है। And this principle we should not forget. और ये जो सिद्धांत जो है उसे हमें नहीं भूलना है। What we read in Romans 11:36. और जो हमने 11:36 रोमियो में पढ़ा। So from him, through him, for him. और जिसे हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। If you think your marriage is only for your own comfort and your own enjoyment, then it won't be a blessing. और यदि आप ये सोचते कि आपका विवाह तो आपके सुख विलास या आपकी सुविधा के लिए है, तब वो किसी और के लिए, अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। God will test you through financial situations, differences, bringing up so many situations. और अलग अलग परिस्थितियां परमेश्वर लाएगा, आर्थिक कठिनाई आपके जीवन में लेकर आपके जीवन को परमेश्वर परखेगा। So then through those sufferings, your witness will be established. और उन पीड़ा और दुखों के द्वारा जो है आपकी गवाही जब होगी वो स्थापित होगी। If you think about somebody in our midst, I can think of Brother Zach, the married life of Brother Zach and Brother Ian and many others I can think of. और हमारे मध्य में मैं से देख पाता हूँ भाई जैक, उनका विवाह, भाई इयान और भी जो भाई जो है उनके विवाह को जब हम देखते हैं, They understood the principle. Oh, it is not from them. It is from God, and God established by Himself, and God made it for His glory or a witness. और उन्होंने इस सिद्धांत को बड़े अच्छे से सीख लिया कि ये तो उनकी ओर से विवाह नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया, अन्य लोगों के सामने तब वो गवाह बनता है। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे।